सुमन तोती बहुत ही शैतान और घमंडी थी। वह हर समय अपने साथ श्रृंगार में लगी रहती। अपने पति मिट्ठू तोता के लिए खाना भी नहीं बनाती। अरे सुमन जी, आप हर समय शीशे के सामने बैठी रहती हैं। लेकिन हमारी शादी के तो 5 साल हो गए, लेकिन अभी तक हमें कोई संतान नसीब नहीं हुआ। मिट्ठू जी, इस बात का ताना मुझे ना दें। हमें बच्चे नहीं हो रहे तो मेरी क्या गलती। अब आज श्रृंगार भी ना करूं। नहीं, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। जिनको औलाद नहीं होता वो विनती करते हैं अपने बच्चे के लिए, कठोर व्रत करते हैं, लेकिन एक तुम हो जिसे कोई फिक्र ही नहीं है। मिट्ठू जी, आप भी तो हर रोज प्रार्थना करते हो। जब आपकी भक्ति से ही भगवान खुश नहीं है तो मेरा टाइम वेस्ट करके क्या फ़ायदा। तुम पागल हो, तुम्हें तो सिर्फ अपनी ब्यूटी से ही प्यार है, इसलिए खुशी से रहती हो। और एक मैं हूँ जो अपने बच्चे के लिए हर समय चिंता में ही रहता हूँ। ऐसा बोलकर मिट्ठू तोता घर से निकल जाता है। वो नदी की तरफ जाता है जहाँ कबूतर अपने बेटे के साथ बॉल से खेल रहा था। तभी सूरज बॉल को मिट्ठू तोता की तरफ फेंक देता है। अरे मिट्ठू अंकल जी, आप भी हमारे साथ क्यों नहीं खेलते हैं? हम तीनों खेलेंगे तो खेल का मज़ा और बढ़ जाएगा। हाँ सूरज बेटे, मुझे बच्चों के साथ खेलना सच में बहुत पसंद है। मैं ज़रूर खेल लूँगा। ऐसा बोलकर मिट्ठू तोता गेंद को सूरज की तरफ फेंक देता है। तभी कबूतर बोलती है, सूरज बेटे, बहुत खेल लिया, अब घर चलो, हम कल सुबह फिर से आएंगे। ऐसा बोलकर कबूतर अपने बेटे को वहां से ले जाता है। यह देखकर मिट्ठू तोता को तो बहुत दुख होता है। वो रोने लगता है। तभी मीना चिड़िया उसके पास आती है। मिट्ठू भैया, आप रो क्यों रहे हो? कोई परेशानी है? चिड़िया चिड़िया, क्या बताऊँ, मेरा कोई औलाद नहीं है, इसलिए मैं अपनी फूटी किस्मत पे रो रहा हूँ। मुझे बच्चों के साथ खेलना सच में बहुत पसंद है। मिट्ठू भैया, महादेव पे विश्वास रखो, वो आपको औलाद जरूर देंगे। बस दोनों पति पत्नी ऊपर वाले पे विश्वास रखो। क्या बताऊँ चिड़िया, जो भी करता हूँ मैं अकेले ही करता हूँ। सुमन को कहाँ इतनी फुर्सत जो मेरे साथ मंदिर भी जा सके। वो तो सारा दिन फ़ोन पे बातें और सजने संवरने में ही निकाल देती है। आप चिंता ना करें, मैं सुमन को समझाऊंगी। फिर चिड़िया वहाँ से घर चली आती है। वो समय देखकर एक दिन सुमन से बात करती है। सुमन बहन, आपकी शादी को कितना समय हो गया, लेकिन अभी तक संतान नहीं हुई। मिट्ठू भैया को बहुत दुख होता है, वो अकेले अकेले रोते हैं। मीना बहन, अपने बच्चे ना होने का दुख मुझे भी है। मैं भी अपनी औलाद चाहती हूँ, लेकिन अब क्या करें, हमें बच्चे हो ही नहीं रहे। सुमन बहन, सुना जाता है अगर दोनों पति पत्नी एक साथ भगवान की आराधना करें तो उनकी मन्नत जरूर पूरी होती है। तुम भी मिट्ठू भैया के साथ व्रत रखो, भगवान आपकी जरूर सुनेंगे। मीना बहन, भूखे मरने से कुछ भी नहीं होता है, सब मन का भ्रम है। मैं तो खाए बिना रह ही नहीं सकती, मुझे मिनटों मिनटों पे भूख लगती है। इतना कहकर सुमन तोती वहां से चली जाती है। चिड़िया तो उसे देखती रह जाती। अब सुमन को कैसे बनाऊं? सोमवारी का व्रत आ रहा है। अगर ये भी मिट्ठू भैया के साथ व्रत रखेगी तो इसकी मन्नत ज़रूर पूरी होगी। मैं मिट्ठू भैया से बात करूंगी। यह व्रत तो सुमन को रखना ही होगा। ऐसे मीना चिड़िया सुमन तोती से सोमवारी का व्रत रखवाने का ठान लेती है और वहाँ से चली जाती है।
दूसरे दिन मिट्ठू तोता को आइडिया बताती है। मिट्ठू तोता बिल्कुल ही वैसा करता। सुमन, मैं शाम तक घर लौटूंगा तो मेरी राह मत देखना। इतनी सुबह सुबह जा कहाँ रहे हो? अपने लिए दूसरी लड़की देखने मामा जी ने बुलाया है। उनकी निगाह में एक तोती है जिससे वो मेरी शादी करवाएंगे। क्या कहा तुमने? जरा फिर से कहो। मैंने अब फैसला कर लिया है कि मैं अब दूसरी शादी करूंगा। तुम्हारे तो बच्चे हो नहीं रहे हैं। अगर मैं शादी करता हूं तो शायद उसके बच्चे हो जाए। ऐसा बोलकर मिट्ठू तोता घर से निकल जाता है। सुमन को तो यह सुनकर पैरों से जमीन खिसक गई थी। वो रोते रोते मीना चिड़िया के पास जाती है। मीना बहन, तुम मिट्ठू को समझाओ। वो दूसरी शादी करने गया है अपनी मामा जी के जंगल। हाँ तो सुमन, इसमें गलत ही क्या? मिट्ठू भैया की अपनी औलाद होना सबकी इच्छा होती है। मिट्ठू भैया ने इतने साल इंतजार किया और अब जाके सही कदम उठाया। ये क्या चिड़िया, तुम भी मिट्ठू की साइड ले रही हो? अगर वो दूसरी पत्नी को घर ले आएगा तो मेरा क्या होगा? मैं तो पुराने सामान की तरह बन जाऊंगी। हाँ, ऐसा ही होता है। नई पत्नी के आने से पुरानी को कौन पूछता है? ऊपर से तुम्हारे तो बच्चे भी नहीं हैं। क्या पता मिट्ठू भैया की दूसरी पत्नी तुम्हें घर से ही निकाल दे और फिर तुम दर दर की ठोकरें खाती फिरो। मीना, अगर मुझे बच्चे हो जाए तो क्या मिट्ठू दूसरी शादी नहीं करेगा? नहीं, कभी नहीं। वो तो शादी ही बच्चों के लिए कर रहे हैं। तुम सोमवारी का कठोर व्रत रखो, प्रार्थना करो। क्या पता व्रत करने से भगवान तुम्हारी सुन ले और तुम्हारी सारी परेशानियां हल हो जाएं। हाँ हाँ चिड़िया, मैं आज से सब करूँगी। जैसा तुम कहोगी वैसा ही करूँगी। कठोर तपस्या भी करूँगी। मीना सुमन के मुंह से यह बात सुनकर बहुत खुश होती है और सोमवारी के व्रत करने के लिए सुमन को बता देती है। आज सोमवारी का दिन था। सुमन सुबह सवेरे ही घर से निकल जाती है। वो दूसरे जंगल जाती है। मिल गए, शिव जी को चढ़ाने के लिए बैर और भांग धतूरे मिल गए। मैं अब जल्दी जल्दी घर जाती हूँ और अपने पति मिट्ठू जी के साथ शिव जी की पूजा करती हूँ। फिर सुमन तोती जल्दी जल्दी अपने घर आती है और अपने पति मिट्ठू के साथ मंदिर जाती है। आज मिट्ठू तोता तो बहुत खुश था। सुमन, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अगर तुम ऐसे ही मेरे साथ रहोगी तो मैं कभी भी दूसरी शादी नहीं करूँगा। मिट्ठू जी, मैं अब से ऐसे ही तुम्हारे साथ पूजा करूँगी। बस तुम दूसरी शादी ना करना। फिर वो दोनों पति पत्नी सोमवारी का व्रत पूरे मन से पूजा करते हैं। अब सुमन तोती का मन फालतू की बातों को छोड़कर भक्ति में लग चुका था और इस तरह से कुछ समय गुजर गया था और सुमन तोती को एक बेटा तोता होता है। सुमन, अरे ओ सुमन, हमारी प्रार्थना सफल हुई। हमें औलाद दे दी ऊपर वाले ने। मिट्ठू जी, ये सब सोमवारी व्रत रखने के कारण हुआ है। हम दोनों इस बार भी सोमवारी का व्रत रखेंगे और आगे भी इसी तरह वो दोनों पति पत्नी हर सोमवारी का व्रत किया करते और सच्चे मन से शिव जी की पूजा करते। तो प्यारे दोस्तों, जो सोमवारी का व्रत रखते हैं वो कमेंट में ज़रूर बताएं। आपका धन्यवाद।